मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या उम्मीद है जोमेटो अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करेगा या नहीं। तो मैं उनको सिर्फ एक आंसर देता हूँ कि जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में भी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूएशन की वजह से अभी जो शेयर्स टूटे हैं और एक कंफर्टेबल लेवल पे आ चुके हैं, और उनके अगर बिजनेस मॉडल में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, और अगर फ्यूचर के अंदर वो अपने बिजनेस मॉडल के अंदर कैश बर्न पे कंट्रोल कर ले और ऐसा बिजनेस सस्टेनेबल लेवल पे बना ले, तो मुझे लगता है कि इन बिजनेसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। और आप अगर बोले कि ये लॉस मेकिंग वेंचर्स हैं, तो आप पिछले 25-20 साल की हिस्ट्री चेक करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर को अगर मैं कंपेयर करूं, तो टेलीकॉम सेक्टर ने मेरे हिसाब से पिछले 15-20 सालों के अंदर शायद ही 2-3 सालों के अंदर टेलीकॉम कंपनीज के ने प्रॉफिट्स दिखाए होंगे। बट उन कंपनीज की वैल्यूएशन हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। आप नोटिस कर सकते हैं भारतीय एयरटेल के अंदर, क्योंकि कभी कभी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यूएशन करनी बड़ी मुश्किल होती है। आप अगर सेम पैरामीटर्स इन कंपनीज पे भी लगाएं, बट आपके धंधे के अंदर कस्टमर एक्विजिशन हो रही है और बिजनेसेस के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि इनको सिर्फ अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ट्वीक करना है और बिजनेस दबा के बढ़ेगा। तो यही मेरी एक थीम है जोमेटो के ऊपर कि ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकती है वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कस्टमर स्टिकीनेस जो है वो इस टाइम मार्केट के अंदर सिर्फ दो कंपनीज के पास है। वो है एक हमारी स्विगी और एक है हमारा जोमेटो। तो जहां उन्होंने अपने इंडिया की यंग पॉपुलेशन को ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिखा दी है, तो अब फ्यूचर के अंदर जो कैश बर्न्स है वो बहुत कम दिखाई देंगे। कंपनीज जितनी भी ये हैं, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो कि एक एडवांस स्टेज पे अब आ चुकी है, और फर्दर इनके अंदर आपको इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जितनी स्पीड से रेवेन्यू ग्रोथ होगी। तो जब बिजनेस के अंदर आपका एक बिजनेस मॉडल तैयार हो जाता है, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो एक टाइम तक ये कंपनीज बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखाती हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका R&D स्पेंड होता है। क्योंकि एक बारी आपकी ये टेक्नोलॉजी सेट हो जाए और मार्केट के अंदर आपके कस्टमर्स बढ़ रहे हों और स्टिकीनेस हो रही हो आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर के अंदर जोमेटो ने अपना थोड़ा सा भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम कर दिए, तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अगर स्टेबल रही, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। क्योंकि अभी इनके कंपटीशन के अंदर गिनती की एक दो कंपनीज होने की वजह से ये पूरा का पूरा एड्रेसेबल मार्केट जो है इन दोनों कंपनीज को मिलेगा, और इनकी अगर कॉस्टिंग कम हो जाए तो इसके अंदर एक वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। बट अगर आप वैल्यूएशन इनको कोई स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल वे के अंदर करेंगे, तो मेरे को लगता है कि वो एक गलत बात है, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे बिजनेसेस फॉल होते हैं जहां पे आपका टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और इनके अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ आएगी फर्दर कस्टमर स्टिकीनेस की वजह से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जैसे कि कितने एक्टिव यूजर्स ये लोग ऐड कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स एक साल में 50 टाइम से ज़्यादा अपने ऑर्डर्स कर रहे हैं, ये वाले मैट्रिसेस अगर कंपनीज अपने ग्रोथ पे दिखाएं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे पैरामीटर्स हैं। और प्लस अपनी पर ऑर्डर वैल्यू पे अगर जोमेटो पॉजिटिव एबिटा दिखा दे, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई देगा।
तो इन बिजनेसेस को अभी आप टाइम दीजिए। शेयर बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जितने भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे, मेरे हिसाब से जिन्होंने सेल करना था वो सेल कर चुके हैं। अब जो नया बेस नए शेयर होल्डर्स का बना है वो कुछ 50 की चीज़ लेके 60 पे निकालने वाले नहीं होते, क्योंकि ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिखाई देगी इस स्टॉक के अंदर अगर वो इन्वेस्टेड हैं। तो मैं भी अभी होल्ड एंड सिट टाइट वाली सिचुएशन पे हूँ इस कंपनी के ऊपर, लेकिन इस कंपनी को आप चेंज होते हुए ज़रूर देखेंगे जब ये कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पे काम करेगी और आप इसकी वैल्यू लॉकिंग होते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू।